कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक बहुत पावरफुल और स्मार्ट फीचर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ऑटोमेटिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्स को कलर, फॉन्ट, आइकन या और डिजाइन के अकॉर्डिंग शो करता है, चेंज कर देता है। मतलब इंपॉर्टेंट डेटा खुद हाईलाइट हो जाता है। इसे ये भी कह सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्पेसिफिक रूल के बेसिस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है। टॉप मार्क्स स्क्रीन, लो मार्क्स रेड, डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि स्क्रीन पे सबसे पहले आता है हाईलाइट्स। हाईलाइट्स में आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा नंबर को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये फीचर टॉप परफॉर्मेंस और हाई वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा डेटा को। जैसे मैंने डेटा को सिलेक्ट किया तो मैं ग्रेटर देन पर गई। ग्रेटर देन पर जाने के बाद मैंने अमाउंट फिल की 40,000। 40,000 इसमें शो करने के बाद और मैंने इसके कलर भी चेंज कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं विद कलर लाइट रेड फील विद डार्क रेड शो हो रहा है। बहुत सारे कलर इसमें आते हैं, येलो फील कलर। जैसे जैसे क्लिक करोगे वैसे वैसे वो इंसर्ट होता जाएगा। अगर लाइट रेड फील करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। इसे आप वन बाय क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। मैंने 40,000 किया तो वो 40,000 में आ गई। अगर 50 भी करना चाहते हो 50 भी आपको शो करने लगा साइड पर। मैंने इसे क्लिक करके इसका कलर चेंज करके 50,000 कर दिया। और ये क्या आप देख रहे हो कि अगर मैंने रेड टेक्स्ट किया तो इसका सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज हुआ हाईलाइट करने के लिए। अगर मैंने रेड बॉर्डर किए तो बॉर्डर सिर्फ लाइन दिखा रहा है हाईलाइट करने के लिए। वैसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं। रेड फिल इसे क्लिक करके मैंने ओके दबा दिया। अब बात करते हैं लेस देन। ये लो परफॉर्मेंस या वीक डेटा आइडेंटिफाई करने में बहुत यूजफुल है। अगर आपको लो डेटा चाहिए तो इसे अमाउंट भर दें कि कौन फील करें कि कौन से अमाउंट से आपको नीचे से चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर फील कर दिया, इसने रिजल्ट में 60 के नीचे वाले सारे अमाउंट सारे रिजल्ट हमें शो कर दिए। लास्ट 58 आता है। उस अब बात करेंगे बिटवीन की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बिटवीन ऑप्शन का यूज दो वैल्यू के बीच वाले डेटा को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये रेंज बेस्ड एनालाइज के लिए बहुत यूजफुल फीचर है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने 90 फील किया, 90 से लेकर 21,000 तक सारे अमाउंट इसने शो कर दिया। आप देखेंगे स्क्रीन पर मैंने 90 से ऊपर वाले सारे अमाउंट और उसके 21,000 तक जितने अमाउंट आते हैं वो सारे हमने शो कर दिए। ये होता है बिटवीन कि हमें किसके बीच में चाहिए, ये हम रूल्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इक्वल टू का ऑप्शन का यूज़ एग्जैक्ट सेम वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये एक स्पेसिफिक नंबर, टेक्स्ट या स्टेटस आइडेंटिफाई करने में बहुत यूज़फुल है। जैसे कि हमने इसे क्लियर कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद हम हाईलाइट्स पर गए, फिर इक्वल टू पर गए। इक्वल टू पर हमने 90 सर्च किया। जैसे ही हमने 90 सर्च किया आप देखेंगे इसने एक अमाउंट हमें शो कर दिया है। अगर हम किसी और अमाउंट को भी 90 कर देते हैं, जैसे 90 किसी और सेल्स में करते हैं कि 55 पॉइंट अमाउंट को डेसिमल को हटाते हैं तो इसने दूसरे को भी 90 हाईलाइट कर दिया। ये सिर्फ जो सर्च करोगे उसे ही फाइंड आउट करके आपके सामने रिजल्ट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन का यूज स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। ये फीचर नेम, स्टेटस, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने में बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अमन वैल्यू बाय डिफॉल्ट से उसने हाईलाइट कर दिया। जैसे मैंने प्रिया किया तो उसने प्रिया को हाईलाइट कर दिया। कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाता है। ए डेट अकरिंग फॉर्मेट कंडीशनिंग में ए डेट अकरिंग ऑप्शन का यूज स्पेसिफिक डेट को ऑटोमेटिकली हाईलाइट करने के लिए होता है। ये फीचर टेंडेंस, डेडलाइंस और शेड्यूल ट्रैक करने में बहुत यूजफुल है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे हाईलाइट्स पर। हाईलाइट्स पर जाने पर डेट अकरिंग पर जाएंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, येस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, टुडे, ये सब। जैसे ही हम टुडे पर करते हैं तो 19 मई उस टाइम की डेट शो कर देती है, हाईलाइट कर देगा। अगर हम लास्ट 7 डेज़ की करेंगे तो लास्ट 7 डेज़ के जितने भी है मई के वो हमें शो कर देगा। जैसे 18, 15 मई के जितने भी लास्ट वीक के शो करेगा डेटा, रिजल्ट दे देगा आपको। ऐसे आप वन बाय वन क्लिक करके खुद भी चेक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट मंथ ये करना है उसका भी डेटा ये शो कर देगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये डेटा सिर्फ डेट एंड टाइम पर ही डेट वैल्यू के साथ ही काम करता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यू फीचर का यूज सेम डेटा को आइडेंटिफाई और हाईलाइट करने के लिए होता है। ये रिपीट नेम्स, नंबर या एंट्रीज को इंस्टेंटली फाइंड कर देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक अमन सेम डुप्लीकेट बना दी है ताकि आपको शो हो सके कि डुप्लीकेट का मीन्स क्या होता है। जैसे ही हम हाइलाइट्स पर जाकर डुप्लीकेट करते हैं तो आपको ये अमन की 2 वैल्यूज शो करती है कि 2 नेम्स पे अमन है, नमन के 2 पर्सन है। उसके बाद आता है मोर रूल्स। मोर रूल्स में क्या होता है? मोर रूल्स एक एडवांस ऑप्शन होता है। इसकी हेल्प से आप फुल्ली कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाती हैं। ये आपको क्लियर करना होगा वन बाय वन सेलेक्ट करके। इसे मैं क्लियर नहीं करूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स का यूज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को इंस्टेंटली हाईलाइट करने के लिए यूज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसे सिलेक्ट किया डेटा को, फिर उसके बाद टॉप 10 वैल्यूज पर गई। उसके बाद जाने के बाद आपको टॉप हाईएस्ट आपको 10 लिस्ट आपको मिल जाएगी जो सेल्स है 10, जैसे जैसे डेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसे लेस करूँ तो 3 रह जाएगी। 3 सेल्स आपके हाईएस्ट कौन सी है ये बता देगी। आप कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आती है, इसके बाद ऑप्शन आती है टॉप 10%। ये हाईएस्ट परसेंटेज वैल्यू को हाईलाइट करता है। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट कर देगा कौन से 10% है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ डेटा सेलेक्ट किया 30 वाला, फिर उसमें 10% किया तो आप देखेंगे 3 डेटाज आता है 10%। 30 डेटा में सेलेक्टेड डेटा 30 है तो इसका 3% कितना हुआ? 3। इससे पता लगता है जितना भी डेटा होगा उसका 10% ही आपको शो करेगा। 10% में कितने हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट सेल हुई है आपकी। उसके बाद आता है बॉटम 10%। ये लोएस्ट परसेंटेज डेटा हाईलाइट करता है। ये बॉटम से आपको हाईलाइट करेगा कौन सा डेटा सबसे बॉटम में है। ये आपको बता देगा स्क्रीन पर कितनी कम से कम सेल हुई है लास्ट में। तो ये शो करता है बॉटम में, बॉटम से। पहले टॉप पर था, ये बॉटम से स्टार्ट होता है। लास्ट से 3955, ये नेहा की हुई है 12,000। अब बात करते हैं बॉटम 10%। लोएस्ट परसेंटेज डेटा हाईलाइट करता है। जैसे टॉप हाईलाइट की थी इसने 30 में से 3 बताया था, ये लोएस्ट में बताएगा बॉटम में 10% कितने हुए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ सिलेक्टेड डेटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर टॉप 10 बॉटम 10% किया तो आप देखेंगे 10 सेल्स का 10% कितना होता है? 1। तो इसने 1 शो कर दिया डेटा। आप समझ गए होगे इसका 10% भी क्या होगा। अब बात करते हैं एवरेज, अबव एवरेज की। एवरेज से ज़्यादा वैल्यू ऑटोमेटिकली हाईलाइट होती है। ये क्विक परफॉर्मेंस एनालाइज के लिए यूजफुल है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने सिलेक्टेड डेटा किया, उसके बाद मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। जो भी टॉप अबव एवरेज है उसे शो कर दे, तो इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। सारे के सारे हमें शो हो जाएंगे जो भी अबव एवरेज में है। उसके बाद आते हैं बॉटम एवरेज, बिलो एवरेज। एवरेज से कम वैल्यू हाईलाइट करता है। वीक परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ये देख रहे हैं, मैं कुछ डेटा को फिर से सिलेक्ट किया, उसे बिलो एवरेज किया तो आप देखेंगे सबसे कम वैल्यू आपको शो हो रही है। जैसे 60, 45, 76। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा एवरेज, बिलो, ये सारे ऑप्शंस कब यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मोर रूल्स। मोर रूल्स आपको मैं पहले भी कह चुकी हैं, या वन बाय वन क्लिक करके आपको खुद जानना होगा। ओके करेंगे, कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। उसके बाद ऑप्शंस आते हैं डेटा बार। एक्सेल में डेटा बार एक विजुअल फॉर्मेटिंग फीचर है जो नंबर को बार चार्ट की तरह शो करता है। जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी बड़ी पर बार ऑटोमेटिक दिखाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही मैंने डेटा सेलेक्ट किया, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। आप कलर चूज़ भी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया तो आप देखेंगे कि जितनी हाईएस्ट वैल्यू 7,000 है, 17,000 है, तो उसने उसे पूरा कवर कर दिया है। जितना जितना आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पर जितना जितना कम होगा उतना उतना उसका कलर भी कम होता जाएगा। 21,000 सबसे कम है तो उसका वैल्यू भी, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी कम है बार का। इसमें बहुत सारे कलर्स है, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ये बार की तरह आपको हाईएस्ट ऑटोमेटिक दिखाएगा, उतनी बड़ी बार दिखाएगा। उसके बाद ऑप्शंस आता है कलर स्केल। कलर स्केल एक स्मार्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग फीचर है जो वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक कलर अप्लाई करता है। हाईएस्ट वैल्यू एक कलर में और लो वैल्यू दूसरे कलर में शो होती है। जैसे हम कलर शेड में जाते हैं तो देखेंगे, जैसे हमने क्लिक किया लोएस्ट वैल्यू लाइट कलर में आ गई। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, आप कोई भी सिलेक्ट करके आपको जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है तो वो कर सकते हैं। इसकी हाईएस्ट वैल्यू बताता है और लोअर वैल्यू 2 कलर्स में बता देता है। ये सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताता है। उसके बाद आता है आइकन सेट्स। एक एक्सेल में आइकन सेट एक विजुअल कंडीशन फॉर्मेटिंग फीचर है जो डेटा के अकॉर्डिंग सिंबल शो करता है।
इसके अकॉर्डिंग एरो, ट्रैफिक लाइट, स्टार, फ्लैग्स, रेटिंग, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे हम एरो को यूज़ करते हैं आप देखेंगे लोएस्ट वैल्यू को डाउन एरो दिया है, हाईएस्ट वैल्यू को अपर एरो दिया है और लेफ्ट एंड राइट में मीडियम दिया है आपको वैल्यू। ये आपको एरो के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स में बताता है कौन सी हाईएस्ट वैल्यू। अगर आप आइकन के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं हाईएस्ट वैल्यू तो इससे कर लें, अगर कलर कॉम्बिनेशन के जानना चाहते हैं कलर कोड में चले जाएं, अगर आप बार चार्ट के थ्रू जानना चाहते हैं कौन सी हाईएस्ट वैल्यू तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हाईएस्ट वैल्यू और लोअर वैल्यू को बताता है। उसके बाद आता है शेप्स। इसमें बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स वाली शेप्स आ जाती हैं, या आपको कोई और शेप चाहिए स्टार्स में तो बहुत इजीली है। जब हम स्टार्स में ही जाते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि जो नॉर्मल स्टार है वो किसी वैल्यू ही नहीं है, लोएस्ट वैल्यू है। जैसे 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 इंक्रीज़ होगा येलो कलर वैसे वैसे स्टार की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, हाईएस्ट वैल्यू को वो डिफाइन करेगा। न्यू रूल का ऑप्शन कस्टम कंडीशन फॉर्मेटिंग क्रिएट करने के लिए होता है। इसकी हेल्प से आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्मार्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसे सिलेक्ट करने के पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा। डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, न्यू रूल्स पर गई। न्यू रूल्स पर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शंस को सिलेक्ट करके हम अपने अकॉर्डिंग न्यू डेटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया तो इसने वो भी एरो भी सिलेक्ट करेंगे तो एरो का ऑप्शंस भी आपके सामने आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होते हैं, आप इसे वन बाय वन क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बार भी एक साथ लग गया, कलर कोड भी लग गया, सारा कुछ रूल्स आप एक साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप एरो वगैरह सिंबल्स भी लगाना चाहते हैं, आइकन्स, वो भी आप एक साथ लगा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ एरोज़ भी यहाँ पर लगा देती हूँ। शो हो रहा है, कलर चेंज करना है तो कलर भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्टार्स या कोई कॉम्बिनेशंस आइकन्स करना है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर। क्लियर से क्या होगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, जो भी कंडीशंस लाई है, रूल्स लगाए हैं, वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं होल डेटास में। आप देखेंगे जो भी हमने रूल्स क्रिएट किए थे, कस्टमाइज़ किए थे अपने अकॉर्डिंग, वो भी क्लियर हो चुके एक क्लिक में ही। आपको बार बार अंडो या बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आता है मैनेज रूल्स। एक्सेल में जब मल्टीपल कंडीशंस फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई हो जाते हैं तब उनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है मैनेज रूल। इस फीचर्स की हेल्प से आप रूल एडिट, डिलीट, चेंज जो अपने आपने किया है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपको वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पता चल गया क्या होता है वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।